Assalamualaikum. This is Civilized Education System and you are welcome to our online biology class for the students of grade pre-9th and 9th. Today is our lecture number 7 and today we are going to study about levels of cellular organization. Okay, before going to the major topic, we have to study some minor topics. So let's begin with cell. What is cell? The smallest structural and functional unit of any organism, typically microscopic and consisting of cell membrane, cytoplasm and a nucleus. सेल क्या है? सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा पार्ट है, स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी. ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बोथ यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट्स: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. 3 इसके अहम पार्ट हैं: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. सेल्स आर ऑफन कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. सेल्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है. जिस तरह से बिल्डिंग बनाने के लिए ईंट से ईंट जोड़ी जाती है, उसके बाद बिल्डिंग बनता है, इसी तरह सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है. ओके, लेट्स सी द डायग्राम ऑफ सेल. सेल को मैंने बताया था कि सेल के 3 पार्ट्स हैं: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस. जैसे सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग होती है जो सेल को बाउंड किए रखती है. इसी तरह साइटोप्लाज्म इज दिस जेली लाइक सब्सटेंस विच इज मोस्टली वाटर एंड सॉल्ट. और दिस इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल सेंटर होता है सेल का. Types of cell. There are 2 major types of cell: prokaryotic cells and eukaryotic cells. What are prokaryotic cells? Prokaryotic cells are cells lacking membrane bounded nucleus and organelles are called prokaryotic cells. वो cells जिनमें न्यूक्लियस और उनके ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते, यानी उनकी गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेनस कवरिंग नहीं होती, उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं. प्रोकैरियोट्स आर ऑल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, मोस्ट ऑफ विच यू नो एज अ बैक्टीरिया. मेजर प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि वो एक सेल के बने होते हैं. और इनके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बैक्टीरियाज इनके एग्जाम्पल में आते हैं. तो बैक्टीरियाज के जो सेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, क्योंकि उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो और बाकी ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते, उनकी गर्द मेम्ब्रेन नहीं होती. Okay, what are eukaryotic cells? Cells having membrane bounded nucleus and organelles are called eukaryotic cells. ये prokaryotics का opposite होते हैं, यानी कि eukaryotic cells वो cells होते हैं जिनके nucleus और organelles membrane bounded होते हैं. ठीक है, उनकी गिर्द मेम्ब्रेन होती है. There are 4 types of eukaryotes: animals, plants, fungi and protists. 4 तरह के यूकैरियोट्स होते हैं जिनके मेजर ग्रुप्स जो हैं वो 4 हैं: एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई एंड प्रोटिस्ट. ओके, इसको हम इस एग्जाम्पल को हम डायग्राम्स की मदद से देखते हैं. अब यहाँ देखिए, यूकैरियोटिक सेल है एंड दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स में मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है. ये देखिए, ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड जो है वो मेम्ब्रेन है. इसी तरह बाकी ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी जो है इनके चारों तरफ भी मेम्ब्रेन होती हैं. ये ऑर्गेनल्स हैं. ऑर्गेनल्स वो चीज़ होती हैं, वो स्मॉल पार्ट्स हैं सेल्स के जो साइटोप्लाज्म में आपको मिलती हैं और इनके स्पेसिफिक फंक्शंस एंड जॉब्स होते हैं. अब प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस है वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि इसके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए हम इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं. ठीक है, इसीलिए अभी मैंने और बाकी ऑर्गेनल्स इसमें नहीं होते, कम होते हैं, और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होते. Okay, let's see what is cell organization. Cell organizes in 3 ways: unicellular organization, colonial organization and multicellular organization. इनको हम बारी बारी देखते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव ओनली 1 cell. All the life activities are carried out by the only cell. यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं, यानी एक ही सेल होता है और उस एक सिंगल सेल में सारी लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं. यानी अगर हम बात करें डाइजेशन की, रिप्रोडक्शन की, ये सारे सेल्स जो हैं वो ये सारे एक्टिविटीज जो हैं वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लेना. लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. अगर आप यहाँ देखें, अमीबा एक सिंगल सेल है. इस अमीबा में साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है एंड न्यूक्लियस है. इस सिंगल सेल में सारी लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं.
नेक्स्ट थी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो एक कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं एंड दे डू नॉट हैव डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। डिवीजन ऑफ लेबर इनमें नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म अपनी सारी लाइफ एक्टिविटीज अलग अलग परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते अपने वाइटल रिक्वायरमेंट्स के लिए। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं वॉल्वक्स की। ये देखिए वॉल्वक्स कॉलोनी है, इसमें हंड्रेड्स ऑफ वॉल्वक्स हैं जो कि कॉलोनी की शक्ल में है। सो दिस इज कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स व्हिच आर ऑर्गेनाइज्ड इन टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनमें ज्यादा सेल होते हैं, एक से ज्यादा सेल्स होते हैं और वह सेल्स टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमंस की तो ह्यूमन सबसे कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स और ये बाकी ये सब जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये लेक्चर हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।